अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो सेट 6 चल रहा है उसके रीजनिंग के जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ताला उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज की इस वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पूरे के पूरे आज की वीडियो में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और बाकी के और भी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसके लिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए कि ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ कहाँ पर है और साउथ कहाँ पर है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब राइट और लेफ्ट की भी आपको यहाँ पर मालूमात होनी चाहिए कि राइट यानी कि साइड में जो आपका राइट होता है वही आपको राइट समझना है और जो आपका लेफ्ट होता है वही आपको यहाँ पर लेफ्ट समझना है। तो ये चीज़ें आपको सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड और जो डायरेक्शन वाला सवाल आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि अगर सर्कल के अंदर सपोज कोई पर्सन बैठे हैं, अब अगर उनका राइट अगर पूछा जाए इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंटर की तरफ फेसिंग करके अगर ये लोग बैठे हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रोटेट होता जाएगा। ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो बस आपको उसी पोजीशन में रोटेट करते जाना है। ये राइट, ये लेफ्ट, इसी पोजीशन में आपको रोटेट करते जाना है। राइट लेफ्ट, फिर यहाँ पर राइट आ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा। इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ये तो स्क्वायर और सर्कल से रिलेटेड नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में है। तो स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि उसमें हमको लेफ्ट राइट जो डिसाइड करना वो बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए सवाल क्या है यहाँ पर। इन अ रो देयर आर 7 चेयर पोजीशन एट इक्वल डिस्टेंस। ईच वन ऑफ द 7 persons PQRSTU and V sit in a different chair facing the same direction। यानी यहाँ पर एक रो के अंदर 7 चेयर से और 7 लोग वो चेयर पर बैठे हैं और सातों की जो फेसिंग है वो एक ही डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कुछ भी नहीं बताया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हिसाब से यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 persons यहाँ पर हमको बोला गया है। ओके, अब 7 पर्सन है, उसके बाद क्या है कंडीशन। देखिए जो कंडीशंस दी जाती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले पूरी की पूरी कंडीशंस आपको रीड करनी है, तब अरेंजमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, फेसिंग सेम डायरेक्शन इट इज ऑल्सो नोन दैट, यानी अब और उनकी जो कंडीशन है वो भी बता दी गई यहाँ पर कि आर हैज इक्वल नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईदर साइड ऑफ हिम, यानी आर के दोनों जानिब जो है जो तादाद है वो कैसी है, सेम है। यानी फिर आर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मिडल में आ जाएगा। फिर इसके इस साइड में भी 3 हो रहे हैं और इस साइड में भी 3 हो रहे हैं, तो आर कहाँ पर है, मिडल, यानी इक्वल नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईदर साइड। यानी जो आदमियों की जो तादाद है आर के दोनों तरफ लोगों की तादाद कैसी है, उसके मसावी है। ओके, अब नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या है। फर्स्ट तो कंडीशन हमारी हो गई। सेकंड वाली क्या है, नीदर क्यू नॉर टी इज एट द एक्सट्रीम एंड। यानी ये जो लास्ट के पॉइंट पे ना तो हमको क्यू लेना है ना तो हमको टी लेना है, यानी लास्ट में यहाँ पर क्यू और टी नहीं आएंगे, ये फिक्स है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है। V इज 4 प्लेस अवे टू द राइट ऑफ S, यानी मैं S को जहां पर भी लूंगी उसके राइट में चौथे नंबर पर क्या है, यहाँ पर V दिया गया है। ओके, ये थर्ड कंडीशन हो गई। उसके बाद अब R से रिलेटेड, क्योंकि R हमको फर्स्ट दे दिया गया है, तो R से रिलेटेड और कोई कंडीशन है क्या, हमको ये भी चेक करना है। तो देखिए P इज द इमीडिएट राइट ऑफ R, यानी P जो है वो R के एकदम इमीडिएट राइट में है, मतलब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तो अब R के बाजू में P आ गया, मतलब इस जगह पर भी कोई नहीं आ सकता। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब ऊपर की 3 कंडीशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमको क्या करना है कि Q और T को हमको एकदम एंड में नहीं लेना है, ये फिक्स है। ओके, अब उसके बाद क्या है, देखिए V इज 4 प्लेस अवे टू द राइट ऑफ S, यानी मैं जहां पर भी S लूंगी उसके चौथे नंबर पर क्या आएगा, V आएगा। तो अगर देखिए मैं S यहाँ पर अगर लेती हूँ सपोज, तो चौथे नंबर पर 1 2 3 4, चौथे नंबर पर यहाँ पर V आ जाता है। ओके, लेकिन S और V यहाँ पर आ गया, R हो गया, P हो गया, बचा क्या फिर, Q बचा, T बचा और U बचा। तो हमको Q और T तो एकदम एक्सट्रीम एंड में नहीं लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं S लेती हूँ तो इसके बाद 4 नंबर पर देखिए 1 2 3 और 4 नंबर पर यहाँ पर मैं V ले सकती हूँ, ये फिक्स हो गया।
अब इसके बाद हमको क्या कहा गया है फर्स्ट कंडीशन में, देखिए सॉरी सेकंड में, कि क्यू और टी को हमको एकदम एक्सट्रीम एंड में नहीं लेना है, मतलब जो बीच के दो बच गए यहाँ पर हम क्यू और टी को ले सकते। अब लास्ट वाला हमारा क्या बच गया, फिर यू बच गया इसमें से, तो यू को हम यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से इनकी पोजीशन हो जाएंगी। देखिए क्या है, आर हैज इक्वल नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईदर साइड, यानी आर के दोनों जानिब उतने ही लोग मौजूद है, तो दोनों जानिब उसके 3 लोग मौजूद हैं। नीदर क्यू नॉर टी इज एट द एक्सट्रीम एंड, यानी ना तो टी ना तो क्यू एकदम इख्तिताम पर आखिरी नुक्ते पर है। तो देखिए यहाँ पर टी आ गया, यहाँ पर क्यू आ गया, मतलब ये भी कंडीशन फिक्स हो गई। V इज 4 प्लेस अवे टू द राइट ऑफ S। अब V को हमको क्या करना है, S के राइट में 4 नंबर पर लेना है, तो S की पोजीशन पहले फिक्स करनी होगी हमको। तो X की पोजीशन मैंने यहाँ पर फिक्स कर ली, तो उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए 1 2 3, और ये चौथे नंबर पर यहाँ पर मैंने V ले ली। उसके बाद क्या है, देखिए P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, तो देखिए R के एकदम इमीडिएट राइट में क्या है, P है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पर फिक्स हो गई। तो इसका जो फिगर है, देखिए मैं एक बार अच्छे से आपको बता देती हूँ किस तरह से बनेगा। देखिए कुछ इस तरह से इसका फिगर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ओके, तो अब इस फिगर के हिसाब से हमको सवाल पूछा गया है कि क्या जो सवाल है इस फिगर के हिसाब से हमको यहाँ पर देखना है। तो देखिए सवाल क्या है, फिगर में आप देख सकते हैं क्या सवाल है। देखिए यहाँ पर हु इज बिटवीन पी एंड वी, यानी पी और वी के जो बीच में कौन है, हमको ये देखना है, हु इज इन बिटवीन पी एंड वी। तो पी और जो वी है उसके बीच में कौन है, आप यहाँ पर जो फिगर मौजूद है इसमें देख सकते हैं कि पी एंड वी के बीच में कौन कौन मौजूद है। तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, या तो फिगर में हम डायरेक्टली देख लेंगे। अब देखिए इस फिगर को अगर हम गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो Q और जो T हमने लिए, तो मैं यहाँ पर भी Q ले सकती थी, यहाँ पर भी T ले सकती थी, ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं था। यानी यहाँ पर इन दोनों प्लेसेस पे, यानी यहाँ पर इस तरह से QT और इस तरह से QT, यानी दोनों अल्टरनेट आ सकते थे। तो अब P और V के बीच की अगर बात करें, यहाँ पर P और V इन दोनों के बीच की अगर बात करें, तो इन दोनों के बीच में Q भी आ सकता है और T भी आ सकता है, क्योंकि Q और T की जो पोजीशन है वो कुछ यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की गई है कि एस के बाजू में है या आर के लेफ्ट में है या टी आर के राइट में, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ इतना कहा गया है कि दोनों भी जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो बीच में हम उनको, ये जो दो जगह बच गई थी, यहाँ पर हम कहीं भी ले सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर टी भी ले सकती हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पर क्यू भी ले सकती हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे फिगर के हिसाब से तो टी आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर किसी और जो पर्सन है या कैंडिडेट है, अगर उसने यहाँ पर टी ले लिया और यहाँ पर क्यू ले लिया, तो फिर पी और बी के बीच में क्या आएगा, या तो टी आ सकता है या तो क्यू आ सकता है, ये दो ही अल्फाबेट आ सकते हैं। तो फिगर के हिसाब से अगर हम जाएंगे, तो हमको देखिए पी और सॉरी क्यू और टी के बारे में क्या कहा गया था कि क्यू और टी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, यानी सिर्फ इतना कहा गया था कि वो आखिर के एंड पर नहीं है, लेकिन कोई खास राइट लेफ्ट वगैरह पोजीशन नहीं बताई गई थी। तो दोनों का जो है इंटरचेंज हो सकता है कैंडिडेट से, टी की जगह पर क्यू या क्यू की जगह पर टी आ सकता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर एक है क्यू, ऑप्शन नंबर बी है एस, ऑप्शन नंबर सी है टी, और ऑप्शन नंबर डी है या तो क्यू या तो डी। तो देखिए अभी जैसे मैंने बताई कि क्यू और टी दोनों भी आ सकते हैं उसके बीच में। अब वो हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेते हैं वहां पर। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इधर क्यू और टी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, तो इसका तो आप डायरेक्टली फिगर में देख सकते हैं, इसका अरेंजमेंट हम लोगों ने कर लिए हैं। तो यहाँ पर इसका हम डायरेक्ट सवाल देखेंगे, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन बिटवीन यू एंड वी, यानी यू और वी के बीच में कितने लोग मौजूद हैं, हमको ये देखना है। तो देखिए फिगर में आप काउंट कर सकते हैं कितने लोग मौजूद हैं इनके बीच में। देखिए 1 2 3 4, मतलब दो आ गए ना यहाँ पर, यू और वी तो एकदम एक्सट्रीम एंड पर है। देखिए आप यहाँ पर एकदम एक्सट्रीम एंड पर हमको क्या नजर आ रहा है, यू एन वी नजर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में और कितने पर्सन हो गए, फिर क्यू एस आर पी और टी, 5 लोग हो गए। कितने लोग हो गए इनके बीच में, 5। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, फिर इसका सही जवाब होगा 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है 5 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी सीटिंग अरेंजमेंट से ही रिलेटेड। देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो क्या है देखिए क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ही ये भी।
डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने एक बार कर दिया है, इसको आपको थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे से करके रखना है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन के ऊपर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। आप देखिए, इफ Q इज 3 प्लेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ P, यानी अगर Q जो है वो P के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है, देन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ P, तो P के इमीडिएट राइट में कौन होगा। ओके, अब लेफ्ट में हमको यहाँ पर देखिए पोजीशन के हिसाब से, अगर आप इस फिगर के अंदर देखते हैं तो फिगर में आपको क्या बताया गया है, उसकी पोजीशन आपको बता दी गई है। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर Q इज द 3 प्लेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ P, यानी अभी जो मैंने फिगर दी हूँ उस हिसाब से ही Q की पोजीशन जो है वो P के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है, लेकिन कोई और बंदा क्या कर सकता है, Q की जगह पर P भी ले सकता है, यानी जहां पर मैंने Q ली हूँ तो वहां पर क्या ले सकते हैं, वो P भी ले सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जो हमने फिगर ड्रॉ की है उसी हिसाब से यहाँ पर कंडीशन बता रहा है कि अगर Q जो है वो P के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है, तो फिर हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ P, तो P के इमीडिएट राइट में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है P के इमीडिएट राइट में आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो P के इमीडिएट राइट में क्या आ रहा है, फिर यहाँ पर T आ रहा है। ओके, तो देखेंगे हम ऑप्शन में T कहाँ पर मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है यहाँ पर T, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये कंडीशन इस तरह से क्यों दी गई है सवाल के अंदर, क्योंकि देखिए Q और T की पोजीशन सिर्फ इतनी बताई गई है कि Q और T जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है। तो Q और T की जो पोजीशन अभी हमने हमारे फिगर में जो ली है उस हिसाब से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो P की जगह पर T भी आ सकता, सॉरी Q की जगह पर T भी आ सकता है, T की जगह पर Q भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन देकर सवाल पूछा है कि Q को अगर P के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर लिया जाए, यानी जैसा कि हमारे फिगर में मौजूद है, तो फिर P के एकदम इमीडिएट राइट में यानी दाएं तरफ बाजू में कौन होगा, तो जाहिर सी बात है T होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। देखिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ही ये भी क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम डायरेक्टली सवाल की तरफ जाते हैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। देखिए एक बार सीटिंग अरेंजमेंट करने से कितने जल्दी जल्दी हमारे सवाल हल हो रहे हैं। हु आर एट ईदर एंड्स ऑफ द रो, यानी जो रो है उसके एंड में कौन कौन है, ईदर एंड यानी दोनों साइड में आखिर में कौन से लोग मौजूद है, यानी जो PQRSTU दिया है उनमें से कौन से दो लोग दोनों आखिरी इख्तिताम के नुकात पर है या एंड पॉइंट पर मौजूद है। तो आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि कौन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर एकदम आखिरी में U और V आपको नजर आ रहा है। तो U और V जो है इसका सही जवाब होगा कि एंड पर क्या आएगा, फिर UNV। तो UNV कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, यहाँ पर UNV। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। तो देख सकते हैं आप लोग आंसर गिवन है ऑप्शन नंबर बी UNV। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हमारे। अब आगे हम और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आए हैं सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो जंबल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि यानी आपको कुछ 4-5 सेंटेंस दे दिए जाते हैं, किसी स्टोरी से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं। आपको उसको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है कि फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ कौन सा आएगा। और उसके ऊपर भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट की तरह ही 4 से 5 सवालात पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को भी, ये दोनों सवालात को आपको चाहे तो 1-2 मिनट का टाइम ज़्यादा भी लगता है अरेंज करने में, तो आपको देना है, क्योंकि एक बार अरेंजमेंट हो गई तो आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं, 5 सीटिंग अरेंजमेंट के और 5 इससे रिलेटेड। ओके, तो ये 10 मार्क्स आपको नहीं खोना है। इसमें आपको अगर थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, 1-2 मिनट का ज़्यादा वक्त आप दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे 10 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। ओके, तब यहाँ पर देखिए हमको इसको अरेंज करना है सबसे पहले। तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि सेंटेंस क्या गिवन है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट, लॉर्ड कृष्णा आस्क्ड द स्नेक टू लीव वृंदावन एंड नेवर कम बैक, यानी जो देवता कृष्णा ने सांप से कहा कि वो वृंदावन छोड़ दे और कभी वापस ना आए। सेकंड क्या है, देखिए लॉर्ड कृष्णा डिसाइडेड टू फाइट द स्नेक, यानी जो लॉर्ड देवता कृष्णा है उन्होंने फैसला किया कि वो सांप से लड़ेगा। आर क्या है, देखिए वंस अ ह्यूज ब्लैक serpent came to the वृंदावन एंड स्टार्टेड लिविंग इन द रिवर यमुना, यानी एक बार एक बड़ा सांप वृंदावन में आया और दरिया में रहने लगा। उसके बाद देखिए क्या है,
PQR हो गया। उसके बाद S देखिए क्या है, सून द स्नैक वॉज डिफीटेड, यानी जल्दी सांप को हराया गया। ओके, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस द वाटर ऑफ द रिवर टर्न पॉइजन्स, यानी उसकी मौजूदगी की वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि उसकी मौजूदगी की वजह से पानी जहर में तब्दील हो रहा था। तो यहाँ पर ये 5 सेंटेंस है, हमको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखिए अभी सेंटेंस की तरफ अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा कि एक बार एक बड़ा सांप वृंदावन में आया और दरिया में रहने लगा, यानी यहाँ पर ई आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर। ओके, उसके बाद देखिए क्या आएगा कि देवता कृष्णा ने फैसला किया कि वो सांप से लड़ेगा, यानी यहाँ पर क्यू जो है वो सेकंड नंबर पर आएगा। अब क्यों लड़ेंगे, क्योंकि उसकी मौजूदगी की वजह से पानी जहर में तब्दील हो रहा था, यानी टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ऐसा है कि जल्दी सांप को हराया गया, यानी सांप से लड़ाई करके देवता कृष्णा ने सांप को हरा दिया, ये चौथे नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद क्या है, देवता कृष्णा ने सांप से कहा कि वो वृंदावन छोड़ दे और कभी वापस ना आए, तो पी यहाँ पर 5वें नंबर पर आएगा। अब सवाल की तरफ जाते, सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी अगर हम जब इसको रीअरेंज करते हैं तो आखिरी नंबर पर कौन सा सेंटेंस आएगा, हमको ये देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आखिरी में क्या आ रहा है, फिर पी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर पी कहाँ पर है, हमको ये देखना है। तो देखिए पी जो है वो ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है, देखिए देखिए आंसर गिवन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी 5वें नंबर पर पी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड वापस से क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, यानी ये कितवा क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड 5वां क्वेश्चन है। ओके, और आज की वीडियो का हमारा ये 6th क्वेश्चन है। तो अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, फिगर आप देख सकते हैं। अब फिगर के हिसाब से हमको यहाँ पर सवाल देखना है कि क्या सवाल है। देखिए, हु इज इन बिटवीन एस एंड पी, यानी एस और पी के जो बीच में है कौन सा लेटर आ रहा है या कौन आ रहा है, कौन सा जो बंदा है वो एस और पी के बीच में आ रहा है। तो देखिए इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, एकदम आराम से आपको दिखाई दे रहा है कि एस और पी के बीच में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर हमको एस और पी के बीच में आर नजर आ रहा है। तो आर कहाँ पर है, हमको ये चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आर है, तो बिना ऑप्शन देके भी हम डायरेक्टली आंसर तक पहुंच गए थे। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आर जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन दीज क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो फॉलोड बाय टू inferences A and B. Assume the statement to be true even if they are at variance with the known fact and then make your answer as, यानी दिए गए हैं बयानात के दो, मैं उर्दू का नहीं पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सम डॉक्टर्स आर फूल्स, सम फूल्स आर रिच। अब यहाँ पर ये दो सेंटेंस गिवन है और ये उसके जो असर्शन है यहाँ पर ये उसके इन्फेरेंसेस गिवन है। ओके, क्या है, सम डॉक्टर्स आर रिच और सम रिच आर डॉक्टर। तो देखिए फर्स्ट क्या है, सम डॉक्टर्स आर फूल्स, यानी ये डॉक्टर हो गया, ये फूल्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर अभी हम इसको ले लेते हैं कि सपोज ये डॉक्टर का हो गया, ये डॉक्टर का हो गया और ये फूल्स का हो गया, क्योंकि कहाँ गया है कि सम डॉक्टर्स आर फूल्स, यानी ये जो हिस्सा है ये कुछ डॉक्टर का ऐसा हिस्सा है जो कि फूल्स है। सम फूल्स आर रिच, अब कुछ फूल्स जो है वो क्या है, रिच है, यानी फूल्स के इसमें हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से। ओके, अब क्या है, ये रिच है, तो ये रिच का हो गया, यानी ये जो बीच का पार्ट है ये ऐसे फूल्स लोग हैं जो कि रिच भी हैं। तो अब ये हमारा फिगर इस तरह से सिलोजिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इस तरह से हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। जब भी सम की बात की जाए तो दो सर्कल को आपको हाफ हाफ ज्वाइन करना है। ओके, अगर ऑल कहा जाए तो जो ऑल वाला होता है उसको अंदर हमको छोटा लेना है, और जो कहा जाता है उसे, जैसे ऑल डॉक्टर्स आर फूल्स, तो ऑल डॉक्टर्स है तो ऑल डॉक्टर्स का जो सर्कल होगा वो छोटा होगा और फूल्स का जो सर्कल होगा वो बड़ा होगा, इस तरह से बनेगा फिर ये। ओके, लेकिन यहाँ पर सम कहा गया है तो सम के लिए हमको सिर्फ थोड़े थोड़े जो हाफ 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 सर्कल या जो कुछ लिमिटेड सर्कल की, इसको हमको मर्ज करना है। अब इसका जो कंक्लूजन है वो देख लेते हैं हम लोग कि सम डॉक्टर्स आर रिच, क्या कुछ डॉक्टर रिच बन रहे हैं, यहाँ पर इसका ये रिच और डॉक्टर का बीच में कोई भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। ओके, सम रीच आर डॉक्टर, क्या कुछ रीच यहाँ पर डॉक्टर बन रहे हैं क्या, हमको ये देखना है। ओके, तो देखिए डॉक्टर और रीच का कहीं भी कोई भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, ना तो डॉक्टर रीच है ना ही रीच डॉक्टर है।
फूल्स जो है ये कुछ फूल्स रीच है, कुछ फूल्स डॉक्टर है, इसका कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर और रीच का कनेक्शन बताया गया है, तो दोनों भी यहाँ पर कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं हो रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इफ बोथ ए एंड बी फॉलो नहीं, इफ नीदर ए नॉर बी फॉलो नहीं, यानी ना तो ए ना ही बी यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। सवाल देखिए उसी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर गिवन, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा। ओके, जो कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम पूरे सेंटेंस ना पढ़ते हुए डायरेक्टली यहाँ पर हम कहाँ पर फोकस करेंगे, मेन क्वेश्चन पर। क्या है मेन क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद, दोबारा तरतीब देने के बाद पहला जुमला, पहला जो है अ, ये कौन सा आएगा, पहला जुमला कौन सा आएगा या पहला सेंटेंस कौन सा आएगा। तो आप यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट कर दी हूँ, आप लोग अरेंजमेंट में देख सकते हैं कि पहला कौन सा नजर आ रहा है हमको आफ्टर रीअरेंजमेंट, आर। तो यहाँ पर आर देखिए ये जो है वंस वंस अ ह्यूज ब्लैक serpent come to the वृंदावन एंड started living in the river यमुना, यानी एक बड़ा सांप एक मर्तबा वृंदावन में आया और वहां पर रहने लगा। तो आर यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा, फर्स्ट सेंटेंस आर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है आर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, below in each question are given two statements 1 and 2. These statements may be either independent causes or may be effect of independent causes. One of these statements may be the effect of the other statement. Read both the statements and decide which of the following answer choice correctly depicts the relationship between these two statements। यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, या तो ये दोनों एक इसमें से असर हो सकती हैं, एक वजह हो सकता है, या दोनों इंडिपेंडेंट किसी वजह से असरात हो सकते हैं, या दोनों भी किसी असरात की वजह हो सकती है इंडिपेंडेंटली। तो क्या रिलेशन है इसी जो इसके बीच में हमको ये ताल्लुक को पहचानना है। तो देखिए सेंटेंस क्या है, मेन हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए द नंबर ऑफ सुसाइड्स इज इंक्रीजिंग इन फेमाइन अफेक्टेड स्टेट्स, यानी कहत से मुतासिर रियासत में खुदकुशियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सेकंड क्या है, देखिए द गवर्नमेंट ऑफ फेमाइन अफेक्टेड स्टेट हैज इंक्रीज द कंपनसेशन पेड टू द अफेक्टेड पीपल, यानी क्या है देखिए यहाँ पर कि कहत से मुतासिर रियासत की हुकूमत ने मुतासरा अफराद के लिए को दिए जाने वाले मुआवजे में इजाफा किया है। तो क्या कॉज हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, हमको यहाँ पर ये पहचानना है। तो कंक्लूजन की तरफ जाते हैं हम लोग। देखिए स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड द सेकेंड इज इफेक्ट। देखिए वन क्या है यहाँ पर कि कहत से मुतासिर रियासत में खुदकुशियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसलिए कहत से मुतासिर रियासत की हुकूमत ने मुतासरा अफराद के लिए को दिए जाने वाले मुआवजे में इजाफा किया। तो हो सकता है कि ये वजह हो और इसकी वजह से हुकूमत ने ऐसा फैसला किया, तो ये इसका असर ये हो सकता है। लेकिन नीचे भी हम लोग जाकर देखेंगे कि स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड द स्टेटमेंट वन इज इफेक्ट। तो देखिए ये कैसे वजह बन सकती हैं, जब हुकूमत ने मुतासरा अफराद को मुआवजा देने के में इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से लोग खुदकुशी तो नहीं करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि उनको मुआवजा ज़्यादा दिया जा रहा है, तो खुदकुशी इसकी वजह से नहीं हो सकती, यानी ये असर और ये वजह नहीं हो सकता। तो बी तो कैंसिल हो गया। बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, तो देखिए दोनों भी इंडिपेंडेंट कॉजेज नहीं है, दोनों का भी जो ताल्लुक कहत से ही है, तो ये भी जो है कैंसिल हो गया। बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर अफेक्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, यानी ये असरात हैं किसी इंडिपेंडेंट कॉजेज के। तो देखिए दोनों का कनेक्शन यहाँ पर हमको नजर आ रहा है एकदम साफ साफ कि जो तादाद है सुसाइड की या खुदकुशी की जो तादाद है कहर ज़दा इलाकों में वो बढ़ रही थी, तो इसके मद्देनज़र हुकूमत ने फैसला किया कि मुतासरा अफराद को वो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देंगे। तो स्टेटमेंट वन इज़ द कॉज एंड द स्टेटमेंट सेकेंड इज़ द इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो देखिए आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। क्या सवाल है, देखिए क्यू वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड द वेस्ट। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है हमारा साउथ। तो क्यू देखिए कहाँ चला, वेस्ट की तरफ चला 20 मीटर, यानी सपोज यहाँ से उसने स्टार्ट किया
और वेस्ट की तरफ वो गया, कितने मीटर गया ये? 20 मीटर गया। ओके, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था। वेस्ट टुक अ लेफ्ट टर्न। अब वो जब वेस्ट की तरफ, इस साइड में एरो के हिसाब से आपको देखना है कि इस साइड में अगर इसकी पोजीशन है तो ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी लेफ्ट, लुक अ लेफ्ट टर्न, यानी उसने कहाँ पर टर्न लिया? लेफ्ट में टर्न लिया। एंड वॉक 20 मीटर, यानी यहाँ पर भी कितने मीटर चलकर आया वो? 20 मीटर। तो यहाँ पर भी ये 20 मीटर चलकर आया। ही अगेन टुक द लेफ्ट टर्न। अब देखिए एरो जो है उल्टी जानिब होगा। देखिए अगर एरो इस तरह से होता तो हमारा राइट राइट, हमारा लेफ्ट लेफ्ट, लेकिन एरो अब उल्टी तरफ हो गया तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो अब उसने कहाँ पर, देखिए लेफ्ट में मुड़ने के बाद ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न, यानी दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया। एंड वॉक 20 मीटर, यानी दोबारा से वो यहाँ पर 20 मीटर आगे बढ़ा। एंड टर्न, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी पोजीशन हो गई। तो अब यहाँ पर हमको राइट और लेफ्ट को कैसे टर्न करना है? तो ये एरो के हिसाब से, देखिए ये एरो इस तरह से टर्न हुआ तो यानी इसका राइट भी यहाँ पर टर्न हो जाएगा, यहाँ पर राइट आ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा ऊपर की जानिब। ओके, तो अब यहाँ पर आने के बाद वो कहाँ गया? एंड देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 20, यानी अब वो राइट में गया और 20 मीटर वो वापस चला। तो देखिए मैं इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करती हूँ। देखिए यहाँ से निकला, फिर इस तरफ गया था, फिर यहाँ से निकला और दोबारा इस तरफ यहाँ पर वो आया था, यानी 20 मीटर यहाँ पर पहले 20 मीटर गया वेस्ट में, फिर लेफ्ट लिया वापस 20 मीटर, फिर राइट लिया उसने, हिट अगेन मतलब लेफ्ट लिया फिर 20 मीटर। अब यहाँ पर लेफ्ट लेने के बाद तो ये उसका राइट हो जाएगा नीचे की जानिब और ऊपर की जानिब उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर टर्न लिया उसने? लेफ्ट, राइट टर्न लिया। कहाँ पर टर्न लिया उसने? राइट टर्न लिया और राइट टर्न लेने के बाद भी कितने मीटर गया वो? 20 मीटर गया। हाउ फार इज क्यू नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहाँ से जो क्यू है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है अभी, ये हमको मालूम करना है। तो देखिए ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये 20 हो गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक वो 20 मीटर गया। तो ये 20 और ये 20 कितना हो गया? 20 प्लस 20 कितना होता है यहाँ पर? 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 40। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 40 इसका सही जवाब होगा। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए जो है 40 इसका सही जवाब मौजूद है। आप एक बार फिर से फिगर में डायरेक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर फिगर में आपको डायरेक्शन दी गई है कि किस तरह से वो लेफ्ट राइट होते हुए गया और 40 मीटर का डिस्टेंस जो है उसने मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 40 मीटर के डिस्टेंस पर वो पहुंच गया। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये उसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूरा क्वेश्चन ना पढ़ते हुए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक बार अरेंज कर दिए हैं इसको। देखिए अरेंजमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार हमने अरेंजमेंट कर दिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको मेन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंज करने के बाद सेकेंड सेंटेंस कौन सा आएगा। तो रीअरेंजमेंट नीचे मैंने कर दी हूँ, आप देख सकते हैं कि सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर उस हिसाब से कौन सा आ रहा है? क्यू आ रहा है। तो क्यू जो है इसका सही जवाब होगा। तो कहाँ पर है क्यू? ऑप्शन में हम देख लेते हैं ए बी सी। एक मिनट, सेकेंड सेंटेंस, सॉरी सेकंड पूछा है, सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है? फिर यहाँ पर टी आ रहा है। तो सेकंड नंबर पर क्या आएगा? फिर यहाँ पर देखिए टी जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मौजूद है, टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस्ट लैक वर्क रश और फिल्म। अब यहाँ पर फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड्स, इस वर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन मौजूद है। क्या है क्वेश्चन? इफ ऑल वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट देन हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी अगर हम इन जो हुर्फ है इनको सीधे हाथ से बाएं हाथ की तरफ अगर लुगत के हिसाब से लगाते हैं तो कौन से अल्फाज अपनी जगह नहीं बदलेंगे। तो देखिए अब लुगत के हिसाब से लगाएंगे तो फर्स्ट नंबर पर तो ओके, राइट टू लेफ्ट हमको यहाँ पर क्या करना है? देखिए इस सवाल के अंदर हमको राइट टू लेफ्ट में हमको जाना है, यानी राइट से हमको इसको लगाना है। तो एफ वाला पहले आ जाएगा, यानी एफ ई वाला पहले आएगा, फिर एफ आई वाला आएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्या आता है? देखिए एल ए वाला आएगा, उसके बाद आर यू वाला आएगा और फिर यहाँ पर आएगा डब्ल्यू। तो देखिए सभी ने अपनी जगह यहाँ पर क्या की है? तब्दील कर दी है। हमको राइट से लेफ्ट की तरफ बोला है, यानी सीधे दाएं से बाई की तरफ हमको इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो तमाम ही जो नंबर जो वर्ड्स है उन्होंने अपनी जगह तब्दील कर दी है। तो इस हिसाब से कोई भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 0 इसका सही जवाब होगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।